हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है किसी डिजीज पे नहीं है। तो हमने क्या है, इस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी लेक्चर की क्लासेस स्टार्ट की है। हम सब आपको इस जो क्लास है, हमारी क्लास है, उसमें हम आपको बताएंगे। तो अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या फिर ऑप्टोमेट्री कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं या फिर बैचलर कोर्सेज कर रहे हैं, तो हम हमारी क्लास में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर अपना खुद का सेटअप है, तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में पता नहीं है कि कैसे रिफ्रैक्शन किया जाता है, कैसे ओटी असिस्ट करवाई जाती है, तो उसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और अगर आपका खुद का सेटअप है, अगर आपको रिफ्रैक्शन नहीं आ रहा है, आपको पूरा डिजीज़ के बारे में नहीं पता है, तो आपके पास पेशेंट नहीं आएंगे। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वह आएगी। तो हम अपने जो क्लास है उसके माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम जो भी लेक्चर है जब भी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और टॉपिक अच्छा लगे तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं। सबसे पहले आपका बेस बनाना जरूरी है। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तो आगे की जो चीज़ें हैं वह आप नहीं सीख सकते हैं। तो बेस बनाने के लिए हमने क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी की जो बुकें हैं एक एक खुराना की, जैसे 6th एडिशन है, 7th एडिशन है और 8th एडिशन है और 9th एडिशन है। तो हमारे पास सब बुकें हैं और इन बुक के अंदर जितना भी मटेरियल है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको हम हमारे जो क्लास है उसमें पूरा थ्योरी बताएंगे, आपको नोट्स भी बताएंगे, फ्रैक्शन के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बच्चों के अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कलर विजन टेस्ट कौन से होते हैं, डिप्लोपिया टेस्ट कौन से होते हैं। तो यह सब नॉलेज आपको होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कोर्सेज है या फिर बैचलर कोर्सेज है, तो जो एक एक खुराना की बुक्स है, चाहे वह 4th एडिशन है चाहे 9th एडिशन है, तो उसका जो थ्योरी होती है वह सेम होती है। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इसे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में, जो यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो में हम आपको बेसिक नॉलेज बताएंगे, आपका बेस बनाएंगे, बेस तैयार करेंगे। तो हम बेस से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा हम ऑप्थेल्मोलॉजी का जितना भी रिफ्रैक्शन है, जितना भी ओटी का असिस्ट कैसे करवाते हैं, ओटी कैसे तैयार की जाती है, कैसे लगाई जाती है, कैसे ऑटोक्लेव किया जाता है, कैसे स्पेक्स बनाए जाते हैं, कैसे रिफ्रैक्शन किया जाता है, कैसे एक पेशेंट को मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे पेशेंट को हैंडल किया जाता है, बायोमेट्री कैसे की जाती है, गोनियोस्कोपी कैसे की जाती है। तो पूरा सब जितना भी मटेरियल है सब हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो उसके लिए है ज़रूरी कि आप रेगुलर क्लास लगाएं। तो रेगुलर क्लास लगाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप क्लास छोड़ देंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आप रेगुलर क्लास लगाएं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑप्टोमेट्री कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको भी यह वीडियो आप सेंड करें, आप उसको शेयर करें। तो चलिए अब हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बताते हैं कि बेस कैसे तैयार किया जाता है। तो बेस के अंदर जैसे हम पहले बताएंगे कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है, OPD के अंदर पेशेंट आता है, तो वह पेशेंट जो कंप्लेन करता है कि उसको क्या दिक्कत है, जो कंप्लेन होती है उसको जो OPD स्लिप होती है उस स्लिप पे लिखा जाता है, ताकि जब वह स्लिप डॉक्टर के पास जाएगी तो डॉक्टर जल्दी समझ जाएगा कि इस पेशेंट को क्या कंप्लेन है। या फिर जो पेशेंट है अगर 15 दिन बाद आता है या फिर 1 महीने बाद आता है, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को 15 दिन या फिर 1 महीने पहले क्या कंप्लेन थी। तो इसीलिए एक कंप्लेन
जो उस ओपीडी स्लिप पे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम कंप्लेन से शुरू करेंगे कि क्या क्या पेशेंट कंप्लेन करता है। तो चलिए हम कंप्लेन के बारे में जानते हैं कि वह कौन कौन सी कंप्लेन होती है। तो सबसे पहले जो कंप्लेन है वाटरिंग, जैसे पेशेंट कहता है कि उसकी आंख में पानी आ रहा है, तो उस पे जो स्लिप है उस पे हम लिखेंगे वाटरिंग। उसके बाद में है जैसे खारिश आना, उसको बोलते हैं इचिंग। जैसे आंख के अंदर चिपचिपा पदार्थ आना, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। आंख का चिपक जाना तो उसको बोलते हैं स्टिकनेस। आंख के अंदर रड़कन है तो उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन। आंख लाल है तो उसे बोलते हैं रेडनेस। अगर पेशेंट कहता है कि उसकी आंख फड़क रही है तो उसको बोलते हैं फ्लकरिंग। और अगर पेशेंट कहता है कि उसकी आंख के आगे कुछ मच्छर या फिर तारे दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोटर्स। अगर पेशेंट कहता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिजीनेस या फिर गिडीनेस। और या फिर पेशेंट सिर दर्द की कंप्लेन करता है तो उसको हेडेक बोलते हैं। अगर पेशेंट की आंख दर्द करती है तो उसे आई एक बोलते हैं। तो यह एक कंप्लेंट्स होती है, पेशेंट की दिक्कत होती है, जो कि स्लिप होती है, जो डॉक्टर स्लिप होती है उस पर लिखा जाता है। तो यह एक बेसिक नॉलेज होता है जो कि आपको जरूरी है। फ्रेंड्स, हमने आज इस वीडियो में एक बेसिक चीज़ें सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑप्थेल्मोलॉजी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंटों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।